हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लाए हैं मॉडल पेपर नंबर 8 कक्षा 8 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश 7। इससे पहले हमने पूरा व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दिया है। किसका आंसर कैसे आया, क्यों आया, ये सारा पूरा समझा के बताया है। लास्ट पेपर है हमारा मॉडल पेपर नंबर 8। उसमें सारे इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, रोल नंबर लिखना है सबसे ऊपर। सारे क्वेश्चन हमें आसानी ध्यान से करना है, पूरे करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके अलावा है उसमें जो सेक्शन बताया गया है, उसमें जो स्पेस खालिस्तान दिया गया है, उसमें हमें आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं पार्ट 1 का। इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन 1 में है क्या है, गंगा इज सेक्रेड रिवर। ठीक है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो बच्चों इसमें क्या है, नदी ना आ जाती है। नदी, महासागर, पहाड़, इनके पहले आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें द का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमें विशेष ध्यान रखना है आर्टिकल में एंड द के प्रयोग में, जिसमें जो संसार में एक है, प्रसिद्ध है, ठीक है, विशेष चीज है, उसमें द का यूज करते हैं, आपको पता है। सेकंड इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू मीडिया। अब मीडिया क्या होती है बच्चों, इसमें मीडिया यानी कि माध्यम, यानी कि जो भी संदेश हमारे पास में लोगों की, आम जनता के पास में जो संदेश पहुंचाया जाता है, जो मध्यस्थ होता है, बीच का होता है, उसको मीडिया कहते हैं, माध्यम। ठीक है, जैसे है प्रिंट मीडिया सही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सही है, सैटेलाइट मीडिया, सोशल मीडिया। तो ये जो सैटेलाइट मीडिया है, ये क्या है, सैटेलाइट मानी जो अंतरिक्ष में स्थापित होता है, ये मीडिया काम नहीं करता है, ये अलग है, इसलिए इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें थर्ड क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इज फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड, यानी कि अलग आवाज किसकी आ रही है। तो बच्चों हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले जिसके नीचे अंडरलाइन है ना, उसको देखेंगे। ओ के नीचे अंडरलाइन है, सब में ओ का उच्चारण देखते हैं कि ओ क्या क्या कहता है। जैसे पहले में क्या है, लॉक, ठीक है, और दूसरे में है नोट, ठीक है, और तीसरे में है टॉम, और चौथे में है पॉट। ठीक है, तो इसमें ये लॉक, ये नोट, ये टॉम, ये पॉट। तो ये बच्चों ये टॉम अलग है। टॉम माने होता है जो कब्र होती है ना, जिसमें लोगों को गाड़ते हैं, दफनाते हैं, उसको टॉम कहते हैं ना। तो ये इसकी आवाज अलग आ रही है, आ की आवाज आ रही है, इसमें सब में ओ की आवाज आ रही है। ठीक है, अगला है चौथा क्वेश्चन, इसमें देयर अ ब्यूटीफुल गार्डन बिहाइंड माई होम, यानी कि मेरे घर के पीछे बहुत सुंदर गार्डन है, यानी कि बगीचा है। तो देखिए इसमें देर से स्टार्ट है और इसके बाद में यानी कि एक ब्यूटीफुल, एक आया है, देखो एक वचन है, एक वचन के लिए हम इज का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है यू लाइक टू हेल्प मी। तो इसमें क्या होगा बच्चों, क्या तुम मेरी सहायता करना पसंद करोगे, यानी कि मेरी सहायता करोगे। तो इसमें करेंगे वुड यू लाइक टू। ठीक है, वुड का यूज इसमें कर देंगे। ठीक है, अगला है छठा क्वेश्चन है इसमें द केट इज सिटिंग द ट्री, यानी कि बिल्ली सो बैठी हुई है पेड़ के, कहाँ बैठी हुई है, अब पेड़ के तो नीचे ही बैठेगी ना, तो अंडर करेंगे इसमें। इनटू मानी तो अंदर होता है, बिलो मानी नीचे, आफ्टर मानी बाद में, तो अंडर आएगा। कोई किसी के नीचे हो, अंडर हो, यानी कि नीचे हो और स्पर्श नहीं करे, तो अंडर का यूज करते हैं। अगर है अगला है सातवां, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मानी होता है बच्चों इसमें जो शिकार करने वाले शिकारी होते हैं ना, प्रीडेटर्स किल अदर्स फॉर फूड। ठीक है, यानी कि मारते हैं दूसरों को भोजन के लिए। ठीक है, तो प्रीडेटर्स यानी कि बहुवचन है, इसमें एस लगा हुआ है तो बहुवचन है, तो इसमें बहुवचन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हैव टू आ जाएगा इसमें बहुवचन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सबसे छोटे अति लघुत्तरात्मक उत्तर है, इसमें देखना है जो ब्रैकेट में आया है ना, ये 1 2 3 4 5, 5 मीनिंग है इन चार, इनमें से 4 वन नियम है 8 से लेकर 11 तक। ठीक है, इसमें है पहला है द एग्जामिन्ड, ठीक है, द केयरफुली, ठीक है,
तो इसमें अब देखो, जिसमें जांच करेगा, एग्जामिन्ड मानी जांच की। अब जांच कौन करता है बच्चों? डॉक्टर ही करता है ना, तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर, DOCTOR। ऊपर वाले खाली स्थान ब्रैकेट में से देख के हम भर लेंगे। अब किसकी जांच करेगा? किसकी करेगा? पेशेंट की तो करेगा डॉक्टर, तो हम लिखेंगे पेशेंट, PATIENT, पेशेंट हो गया। केयरफुली ही गेव हिम सम। अब उसने, अब देखो, डॉक्टर ने तो जांच की पेशेंट की, अब फिर वो उसे क्या देगा? क्या देगा? अब डॉक्टर जांच करने के बाद क्या देता है पता ही है आपको? मेडिसिन। तो ये वाला भर देंगे, तो MEDICIN, ये मेडिसिन इसमें हो जाएगा। सून द पेशेंट फेल्ट मच। अब मेडिसिन दे दी उसको, मेडिसिन यानी कि दवाई देने के बाद में पेशेंट क्या महसूस करता है? बेटर। ठीक है, बेटर मानी अच्छा महसूस करता है। ऐसे जो बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, आधे तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य को ध्यान से पढ़ा हमने, सेंटेंस को, और इसमें जो ब्रैकेट में मीनिंग्स हैं उसको ध्यान से देख के हमने फिल कर देंगे। कुछ नहीं है इसमें विशेष, और बिल्कुल इजी है, आसानी से हम इसे कर लेंगे। अगला है 12th क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल मानी बहुवचन। अब बहुवचन बनना है हमें, ठीक है। अब जिसके लास्ट में एस आया है, एक्स आया, तो पता ही है आपको इसमें क्या बनना है? टेक्सेज। तो इसमें ईएस लग जाएगा, एक्स आया तो। अगला है टूथ का, क्या है? टूथ का हो जाता है टीथ, जैसे फुट का फीट होता है, टूथ का टीथ हो जाएगा बहुवचन। अगला है मिसिंग लेटर है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बच्चों इसमें विशेष ध्यान रखना, जैसे मिसिंग लेटर यानी कि छूटे हुए वर्ण है, इसे पता चल जाता है भाई इसमें मीनिंग में छूटे हुए वर्ण है, और छूटे वर्ण में वोवेल्स आते हैं, AEIOU। ठीक है, आपको पता ही है। तो ये पांचों में से भरे जाते हैं। तो इसमें है GLIMPS, ग्लिम्स, GLIMPS, ग्लिम्स मानी झलकियां। ठीक है, इसका अर्थ होता है झलकी। झलकी यानी कि यादें, पुरानी बातें। ठीक है, अगला है इसमें, इसका है डेवलप्ड। डेवलप्ड, DEVELOPED। डेवलप मानी विकसित। ठीक है, इसका अर्थ होता है विकसित। तो ये बच्चों हमने मीनिंग को ध्यान से देख के भर दिया है। 14वां क्वेश्चन में आ जाते हैं, डोंट यूज मोबाइल फोन ड्राइविंग व्हीकल। अब देखो इसमें क्या पूछा, इसमें बताया गया है कि मोबाइल फोन का उपयोग मत करो वाहन चलाते समय। तो इसमें वो होता है समय, चलाते समय, तो वाइल का यूज कर देंगे, WHILE। सो दैट माने तो ताकि होता है, ताकि का यूज नहीं करेंगे, वाइल मानी चलाते समय, के समय। अगला है 15 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि हमें सार्थक वाक्य बनाने के लिए क्या करना है, इनको क्रम से लिखना है। तो इसका सब सूत्र होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ठीक है, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर प्लस एक्स्ट्रा। ये 5 उंगलियों का सूत्र होता है, ये हमेशा याद रखना है। साधारण वाक्य का सेंटेंस है, ये फॉर्मूला है। और सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट में किसी का नाम या कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिख देंगे जयपुर। ठीक है, JAIPUR, जयपुर। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। देखो लो, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज द भी लगा हुआ है, साथ में आ रहा है, तो द भी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा कैपिटल, CAPTI, सॉरी, कैपिटल। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा CAPITAL, ये कैपिटल हो गया। अब लास्ट में बार बार बचा है ऑफ राजस्थान, तो ऑफ राजस्थान हम लिख देंगे। कितना इजी है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्रम से जमा देंगे। और इसका देखो, द जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, यानी कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जयपुर तो राजधानी है किसकी? राजस्थान की। और भारत की नई दिल्ली। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्काई, सब्जेक्ट। उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, नहीं है इसमें, तो मेन वर्ब लिख देंगे। तो लुक्स, लुक्स माने दिखाई देता है। सबसे पहले इसमें द का यूज करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे द, क्योंकि स्काई क्या है, एक ही तो है संसार में, तो द का यूज करेंगे, द स्काई। फिर लिख देंगे लुक्स। ठीक है, उसके बाद में ब्लू, BLUE, जैसे मैं ब्लू पेन से ही लिख रहा हूँ आपके सामने,
उसी प्रकार से स्काई भी क्या होता है, ब्लू होता है। जब उसमें बादल नहीं छाते हैं तो नीला नीला आकाश दिखाई देता है। 16वां क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब उसी प्रकार से जैसे हमने 8 से 11 किया था वैसा ही आ गया है। व्हीकल मानी वाहन, डाइट मानी क्या होता है, जो हम खाते हैं वो डाइट में आ जाता है। बैलेंस्ड मानी क्या होता है, संतुलन। ओवरलोडिंग मानी अतिरिक्त भार, ठीक है। तो ये चारों का यूज करना है 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑफ व्हीकल कैन कॉज एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो देखो इसमें लिख रहा है वाहन कारण बन सकते हैं किसके, दुर्घटना के। कौन से होते हैं वाहन, ओवरलोडिंग। तो हम इसमें भरेंगे ओवरलोडिंग, OVERLOADING, ओवरलोडिंग आ जाएगा बच्चों इसमें। तो हमने ध्यान से भर दिया ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल्स कैन कॉज एक्सीडेंट्स, ठीक है। अगला है अ डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो कौन सी डाइट अच्छी रहती है, भोजन कौन सा सही रहता है, जो बैलेंस्ड होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे बैलेंस होते हैं, संतुलित आहार होता है ना, उसको क्या करते हैं, हमारा वो क्या रहता है, उससे उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, संतुलित आहार। तो बैलेंस ये भर देंगे हम, BALLANCED, इसमें से देख के ये आसानी से हम भर देंगे, ठीक है। अगला है इसमें बच्चों देखो ध्यान से, पार्ट 3 आ गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये देखो गद्यांश आया, और गद्यांश आपके लिए बहुत इजी रहता है और आपके नंबर भी सबसे ज्यादा इसी में आते हैं। जो बच्चे पढ़ते कम हैं या याद कम करते हैं उनके लिए क्या करना है, गद्यांश में तो लाइन, जो क्वेश्चन में जो लाइन आई है ना वही लाइन टीप लो, उसी लाइन को देख लो और उसी लाइन को गद्यांश में ढूंढो भाई कहाँ मिल रही है। जैसे है वेयर वाज विपिन बाबू कार पार्क्ड। अब देखो इसमें विपिन बाबू कार पार्क्ड देखेंगे तो देखते हैं, ये देखो सेफली पार्क इन बडराम स्ट्रीट बाई लाइट हाउस सिनेमा। तो हम देखो यहाँ से लिख देंगे विपिन बाबू कार पार्क्ड सेफली इन बडराम स्ट्रीट लाइट हाउस सिनेमा, ठीक है। तो ये देखो ये लाइन हमने इसी क्वेश्चन की लाइन को यहाँ ढूंढ लिया और यहाँ से हम उत्तर लिख देंगे टीप के, बिल्कुल कॉपी कर देंगे, पॉइंट से लेकर पॉइंट तक लिख देंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना। विपिन बाबू ने अपनी कार को कहाँ स्थापित किया, यानी कि स्थित की, कहाँ पे, बर्ट्राम गली के पास में, जो लाइट हाउस सिनेमा था उसके पास में कर दी थी। तो ये वाली लाइन लिख देंगे, कितना इजी है। दूसरी भी क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड ही टेल सीताराम, उसने सीताराम को क्या कहा। अब देखो ये वाली जो लाइन है टेल वाली, टेल सीताराम, तो टेल वाली लाइन देख लेंगे। अब हमेशा ये ध्यान रखना डिड के साथ में आती है, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अब हमें देखना है विदाउट डिड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी। अब इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे हम टेल की टोल्ड, तो ये टोल्ड मिलेगा हमें गद्यांश में, ठीक है। तो देखो इसमें सीताराम की कोई लाइन है क्या, सीताराम देखते हैं हम कहाँ पर है, सीताराम भाई कहाँ है, सीताराम ड्राइविंग अप स्ट्रेट, ये रघु स्ट्रैंड रोड विपिन बाबू रिट्रेट regret having paid so much attention to her. He had never been to Ranchi, no question about it. Was inconceivable that he should forget such an accident which took place only 6 or 7 years ago. He had excellent memory unless Bipin Babu had real, ठीक है। तो सीताराम कहाँ आया था, देखो सीताराम ये रहा, ठीक है। अब देखो ये रखा, he told the driver as he got into the car just drive by the Ganga। तो ये वाली लाइन आ जाएगी इसमें, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा विल यू सीताराम, आ गया ना। तो टोल्ड मिला, मैंने बताया, तो टोल्ड मिला है तो ये दूसरी वाली का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लेकर है ना और यहाँ तक लिख देंगे, ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। अगला है थर्ड क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट यानी कि विलोम शब्द लिखना। रिमेंबर, अब रिमेंबर माने होता है याद करना, इसका उल्टा होगा फॉरगेट, FORGET। फॉरगेट मानी भूल जाना, भूलना, ठीक है। तो भूलना भी आया होगा इसमें, देखना भी कभी इसमें होगा।
ठीक है, इसी में से आते हैं, गद्यांश में से आते हैं, ये जो भी पूछा जाता है सारा गद्यांश में से, पैसेज में से पूछा जाता है। अगला है 18वां क्वेश्चन, 18वें का है व्हाट वाज अनकन्वेंशियबल फॉर विपिन बाबू। अब ये वाली लाइन देख लो, अनकन्वेंशियबल फॉर विपिन बाबू, आई थी ना, हमने अभी देखा था, देखते हैं, ये रहा। इट वाज अनकन्वेंशियबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। तो ये वाली लाइन इसमें पूरी पॉइंट से लेकर पॉइंट तक हम टीप लेंगे, बिल्कुल कॉपी कर लेंगे और पूरा ऐसे कैसे आंसर लिख लेंगे। देखो कितना इजी है 18वें का, है ना। 18वें का कौन सा था ये देख लेते हैं एक बार। पहला, 18वें का है पहला, तो 18वें का पहला हो जाएगा यहाँ तक। बिल्कुल हमने कॉपी की है, बस लाइन को ढूंढा है, और ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती, आपको ढूंढना है वो मीनिंग, और वो मीनिंग ढूंढ के वो वाली लाइन पूरी लिख देनी है, और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपके 2 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। अगला है सेकंड है व्हाट डज ही से अबाउट हिज मेमोरी। अब देखो से अबाउट हिज मेमोरी, अब देखो ये वाली लाइन ढूंढ लेते हैं हम, कहाँ मिलती है, देखिए ये देखो, ये कहता है, देखो ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, ये रहा। तो ये कितनी सी लाइन है, आराम से हमें मिल गई 18वें का दूसरे का उत्तर, और ये वाली लाइन हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अगला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। सिंगुलर मानी होता है एक वचन। अब एक वचन इसका लिखना है, इसके लास्ट में एस लिखा हुआ है, एस को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा YEAR, ईयर मानी वर्ष या साल, ठीक है। तो कितना सरल था, कितना इजी है, हम आसानी से इसको कर लिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये मैंने जितने भी मॉडल पेपर अपना लास्ट चल रहा है डेस्क वर्क का, इंग्लिश का, अगर आपने पूरे मॉडल पेपर ध्यान से देख लिए तो मेरी गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप आसानी से बिल्कुल सही पेपर कर पाओगे, और आपके अधिक से अधिक 80 में से 80 नंबर लगभग आ ही जाएंगे। तो आपको ये विशेष ध्यान से देखना है, जितने भी मॉडल्स पेपर पढ़ा है मैंने उसको ध्यान से देखना, बड़ी मेहनत की है आपके लिए। तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, तो ये ज़रूर करना, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो आगे आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो, अब अगली क्लासों में भी आपके काम आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला है 19वां क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और आपको उत्तर देना। अब मान लो आपने गद्यांश में नहीं पढ़ा, तो हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाई डिड द नरेटर नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर। अब देखो ये वाली लाइन, नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, ये देखो कहाँ मिलता है, देखते हैं। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabout of a Mr. Macpherson। अब देखो ये लाइन मिली है ना, मैं नॉक्ड, तो पूरी शुरू से लेके हम पॉइंट तक आराम से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पहले का आंसर, पूरा ऐसे कैसे हमने लिख दिया, ठीक है। कितना इजी है, ढूंढना है बस हमें, तो कुछ नहीं करना। दूसरा है वाई डिड द ओल्ड लेडी यूज कैंडल्स। अब देखो ओल्ड लेडी यूज कैंडल्स, ये देख लो ये लाइन कहाँ मिलती है हमें, तो देखिए ये रहा, देखो लवली ओल्ड लेडी टोल्ड मी बटल हेडेड, आगे है बट हर एज वाज, ये देखो यूज कैंडल्स, देखते हैं हम कहाँ मिलता है हमें, ये देखो व्हेन हैव बीन कैंडल्स, सी देखो ये रहा, शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ से आ जाएगा, ये पूरी लाइन आ जाएगी इसमें दूसरे का। अब वो जो बूढ़ी महिला थी वो मोमबत्तियों का उपयोग क्यों करती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि मोमबत्ती क्या होती है, मोमबत्ती महंगी नहीं है, सस्ती है, क्योंकि वो सोचती थी कि जो बिजली का खर्चा है वो मोमबत्ती की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए मोमबत्ती जलाती थी और लाइट का यूज नहीं करती थी वो, इसलिए, ठीक है। अगला है थर्ड क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर मानी विपरीत लिंग। अब विपरीत लिंग लिखना है तो हम लिखेंगे जेंटलमैन का होगा लेडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडी हो जाएगा जेंटलमैन का।
अगला है वेयर वाज द ओल्ड लेडी लिविंग देन। तो ओल्ड लेडी लिविंग देन, देखो कहाँ रहती थी वो। ये देखते हैं हम। देखो ये रहा, शी वाज इन नर्सिंग होम, नर्सिंग होम नाउ, यानी कि वो नर्सिंग रूम में, नर्सिंग होम में रहती थी। तो ये 20वें का पहला हो जाएगा, 20वें का पहले का आंसर आसानी से मिल गया है। अगला है इसमें हु हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। अब देखो आउट जस्ट इन टाइम ये वाली लाइन ढूंढना है हमें, कहाँ मिलती है देखते हैं। ये रहा, द फायरमैन हैड गोट हर आउट इन जस्ट इन टाइम। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 20वें का दूसरे का उत्तर। तो बच्चों आपने भी देखा होगा कि हमें बस लाइन मिला के उत्तर लिख रहे हैं, यानी कि इंग्लिश ऐसा विषय है, इंग्लिश का पेपर सोल्व करना इतना आसान है कि भाई अदर सब्जेक्ट का भी आसान नहीं है, हिंदी का भी नहीं है इतना आसान। क्योंकि इंग्लिश के पेपर में हमें टीप के लिखना है, बिल्कुल अक्ल के साथ नकल करनी है, बिल्कुल इजी तरीके से हम कर लेते हैं। अगला देख ले हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉलोइंग वर्ड्स। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, वन वर्ड माने एक शब्द लिखना है हमें। ये जो पूरी लाइन आई है ना, इसका एक शब्द में उत्तर क्या होगा, अ फ्रॉम ऑफ एनर्जी कैरिड बाय वायर्स टू लाइट टू ड्राइव। ठीक है, तो देखो एक ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा या शक्ति जो तारों के द्वारा ली जाती है, प्राप्त की जाती है, भेजी जाती है। टू लाइट माने जलाने के लिए और चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है, इसमें तो ये होगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होती है वो। ठीक है, अगला है एक और पैसेज आ गया। अब देखो कितना अच्छा है, पैसेज पे पैसेज आए जा रहे हैं, गद्यांश पे गद्यांश आ रहे हैं, और आपके लिए बहुत इजी रहता है, ये सबसे जरूरी चीज है और बहुत आसान रहती है। जितने पैसेज आएंगे उतना ही मजा आ जाएगा आपको पेपर सोल्व करने में। तो इसमें सी वाला देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज है अशोक के बारे में, सम्राट अशोक जो महान हुए थे उनके बारे में बताया गया। चलो आपने पढ़ा भी नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तो डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ आपको। मैं चाहूँ तो इसका ट्रांसलेशन करके भी बता सकता हूँ, लेकिन आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो इसमें लिख रहा है, व्हाट डिड अशोका इंस्ट्रक्ट हीज ऑफिशियल्स। तो हम देखेंगे अशोका इंस्ट्रक्ट हीज ऑफिशियल्स, ये लाइन कहाँ मिलती है हमें। तो देखो देखो कहाँ मिल रहा है, ये रहा, ही इंस्ट्रक्ट हीज ऑफिशियल टू बिहेव प्रॉपरली विथ पब्लिक। यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। कितना इजी है, आसानी से हमें पहले का आंसर मिल गया है, ये लिख लेंगे हम। अगला है व्हाट डिड अशोका थिंक। अब थिंक डिड के साथ थिंक आया है ना, तो हम ढूंढेंगे इसमें थॉट, सेकंड फॉर्म ढूंढेंगे, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बिना थॉट, तो थॉट सेकंड फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। अगर डिड के साथ कोई वर्ब की, डिड के साथ कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें सेकंड फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो थॉट ढूंढेंगे हम। थॉट कहाँ लिखा हुआ है देखें, देखो ये लिखा हुआ है इसमें, ही थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड सेफगार्ड देयर राइट्स। यानी कि एक जो महान राजा होता है उसका सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि वो अपनी प्रजा की क्या ध्यान रखे, ठीक है, उसकी रक्षा करे और उनके अधिकारों की भी रक्षा करे। तो ये हो गया दूसरे का उत्तर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कितना इजी है, आसानी से हम उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल टीप के, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड, वही वन वर्ड आ गया है इसमें, एक शब्द। अब देखो, द रूलर ऑफ एन एम्पायर। ठीक है, रूलर ऑफ एम्पायर यानी कि एक राज्य का राजा होता है, देखो ये लिख रहा है एम्परर। ठीक है, तो एम्परर हो जाएगा EMPEROR। ठीक है, एम्परर हो जाएगा। अगला है, इसको कहते हैं, अगला है वाई वॉज ही रियली ग्रेट, यानी कि वो वास्तव में महान कैसे था। तो ग्रेट के लिए ये लाइन ढूंढ लेंगे हम, कहाँ मिलती है देखें।
देखो ये रहा, ही वॉज रियली ग्रेट एज ही एडवोकेटेड पीटी एंड मर्सी फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो कितना इजी मिला है हमें, इजी तरीके से आसानी से मिल चुका है 22वें का पहला। तो आसानी से लाइन मिल चुकी है, आराम से मिल जाएगी आपको गद्यांश में से। ध्यान से देखना है, छोड़ना नहीं है बस बच्चों, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे आपको। अगला है इसमें, व्हाट डिड ही डू फॉर एनिमल्स। अब देखो डू फॉर एनिमल्स, देखो इसमें कहाँ लिखा हुआ आया है, इसमें देखते हैं हम, ढूंढते हैं। देखो देखो कहाँ मिलता है, देखो आप भी देखो कहाँ मिल रहा है आपको। देखे एनिमल्स वाला कहाँ मिला है इसमें, देखो इसमें तो नहीं मिला। ये देखो इसमें, ये देखो, ही आल्सो ओपन्ड हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स। देखो कितना इजी, आसानी से मिल गया हमें इसका आंसर। ये है 22वें का दूसरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 22वें का दूसरे का उत्तर हो गया, यानी कि उसने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल अस्पताल खोले। इतना इजी मिला है। अगला तीसरा, व्हाट डिड अशोका एनग्रेव ऑन पिलर्स, यानी कि पिलरों पर क्या क्या उसने खुदवाए। तो ये देखो एनग्रेव ऑन पिलर्स कहाँ मिल रहा है, देखो लाइन कहाँ मिलती है। देखते हैं कहाँ मिलती है, देखे आप भी ढूंढने की कोशिश करो इसमें। ये देखो, सम ऑफ द पिलर्स टेल अस अबाउट ग्रेटनेस। ठीक है, ये रहा, ही एनग्रेव्ड, देखो एनग्रेव्ड मिल गए ना। ही एनग्रेव्ड द मैसेज ऑफ जस्टिस नॉन वायलेंस पिलर्स ऑन इंस्टॉल्ड देम एट डिफरेंट प्लेसेज। तो ये आसानी से हमें मिल गया है। कौन से का उत्तर है ये, 20वें का 22वें का तीसरा। ये 22वें का तीसरे का उत्तर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो कितना आसानी से हमने ये कर लिया है। बिल्कुल आसान रहता है पैसेज को सोल्व करना। तो कितनी आसानी से हमने ये गद्यांश पूरे कर लिए हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। टिप के उत्तर देना, कुछ नहीं करना है। 23वां क्वेश्चन आ गया, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि घटना काल घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, इसमें यानी कि पहली घटना कौन सी होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, अधिकतर इसमें स्टोरीज आती है, उसमें देखना है। सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, देखें हम, देखो सबसे पहले आएगी वंस वाली लाइन। वंस वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर अ रिवर, ये पहली लाइन हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर पहली लाइन ये वाली लिख देनी है। ठीक है, सबसे तो यानी कि एक बार एक लकड़हारा नदी के किनारे पर लकड़ियां काट रहा था। ठीक है, अब उसके बाद में क्या घटना होगा, देखते हैं। अब क्या होगा, हीज एक्स फेल इनटू द रिवर, यानी कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो किस में गिर गई, नदी में। ठीक है, तो दूसरी लाइन पे ये आ जाएगा। अगला है, अब उसके बाद में क्या घटना होगी, अब कुल्हाड़ी गिर गई तो क्या होगी, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, यानी कि वह रोया और सहायता के लिए चिल्लाया। तो तीसरी लाइन आ जाएगी यहाँ पर, ये तीसरी लाइन। ठीक है, अगला है चौथी लाइन, क्या होगी भाई, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद होगा द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, यानी कि नदी के देवता क्या हुए, वो प्रकट हो गए भाई, सुन की आवाज। ठीक है, तो ये चौथी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। और पांचवी जो बची हुई लाइन है, ही ब्रोट अ गोल्डन एक्स, वो अपने साथ एक सोने की एक कुल्हाड़ी लाए, तो ये पांचवी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से आपको क्रम से इसको जमाना है। ठीक है, जो घटना पहले होगी वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्ट 4, ऐसे टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन है। इसमें इमेजिन दैट यू आर अमीशा थिंगला फ्रॉम बठिंडा, यानी कि आप अमीशा तिंगला हो बठिंडा से। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द प्लेस यू हैव विजिटेड रिसेंटली, यानी कि अपनी दोस्त, जो अपना मित्र है या दोस्त है, सहेली है या मित्र है, उसको क्या करना है, उसको जहाँ तुम घूमने गए हो उसके बारे में एक पत्र लिखकर बताना कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या देखा और हमने कितना आनंद लिया, कितना एंजॉय किया, उसके बारे में। या तो आप पत्र लिख लो, या और यानी कि अथवा में, अथवा यानी कि दोनों में से एक, जो आपको अच्छे से आता है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, क्या है, इमेजिन यू आर अनुप्रिया अनिल, यानी कि तुम अनुप्रिया या अनिल हो, दोनों में से एक, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सेक्शन बी, यानी कि आप विद्यार्थी हो कक्षा 8 सेक्शन, जो आपका सेक्शन है, विभाग है, वो उसमें बी में हो।
ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। सीकर के अंदर एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हो। उसमें क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन बी और B to A। यानी कि अपने प्रधानाचार्य जी को या प्रधानाचार्य जी को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र। क्या लिखना है उसमें कि आपका जो सेक्शन बी है उसमें ए में चेंज करना है आपको। अब बी से ए में जाना चाहते हो, क्या कारण हो सकता है उसका, वो कारण आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा ना। पहले तो हम सबसे पहले देखो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, हेडिंग में। उसके बाद में लिखेंगे तारीख, जैसे मैंने आज लिखा है ये 3 जनवरी 2026, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे द प्रिंसिपल। उसके बाद में लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। सारा इसी में से टीपा है हमने, देखो आप भी इसमें से देख सकते हो आसानी से। मीनिंग याद नहीं है तो देख लो। प्रिंसिपल के लिख लिए, उसके बाद में स्कूल के नाम लिख लिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, ठीक है, ये लिख लिया हमने। एप्लीकेशन की भी यहाँ से लिख ली, एप्लीकेशन की भी ये जो मीनिंग है यहाँ से लिख ली। सारा उसमें से देख के कॉपी कर रहे हैं। तो इंग्लिश में कॉपी करने का काम है, बस अकल के साथ नकल करनी है हमें। इसमें है सर, श्रीमान जी। इसमें लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th B इन योर स्कूल। ये लाइन तो आपको हमेशा याद रखनी है कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। अब इसमें सेक्शन आया था इसलिए मैंने बी भी लिख दिया इसमें। अब इसमें कारण लिखना है भाई, ये सेक्शन क्यों चेंज करना। अब सेक्शन के लिए हमने क्या लिखा है, देखो इसमें, इसमें है द सब्जेक्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इज अवेलेबल इन क्लास 8th A। यानी कि जो गणित का अध्यापक जी है, गुरुजी है, वो कक्षा 8 के जो सेक्शन ए है उसमें पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके सेक्शन में नहीं आते होंगे, व्यवस्था नहीं होगी उनकी। तो आपको क्या करना है, एंड आई नीडेड एक्स्ट्रा गाइडेंस, यानी कि मुझे अतिरिक्त गाइडेंस की आवश्यकता है ना। यानी कि मुझे अतिरिक्त निर्देशन की आवश्यकता है, जो मुझे अच्छे से पढ़ा सके, मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, अच्छे से ध्यान दे सकूँ और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकती, ये बता दिया आपने। इसमें लिखेंगे काइंडली ग्रांट, ठीक है। काइंडली ग्रांट के बाद में क्या करते हैं बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं हम। अगर काइंडली ग्रांट लिखने के बाद में आप क्या करोगे, राइट से लेकर टू तक हटा दोगे। जो सेकंड टू आता है ना, यहाँ तक हटा दोगे, ये वाला टू, ठीक है। सेकंड टू हटाया और उसके बाद में जो बचा है ना, उस पूरे सेंटेंस को आप यहाँ कॉपी कर दोगे। इसमें लिखेंगे काइंडली ग्रांट चेंज योर को माई में चेंज कर दोगे। योर लिखा हुआ है था क्वेश्चन में, माई में करा चेंज। पूरा ऐसे कैसे लिखा, माई सेक्शन B to A, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट एप्लीकेशन। उसके बाद में लिख लेंगे थैंक्स। उसके बाद में योर्स ऑबिडेंटली। उसके बाद में नाम लिख देंगे अनिल या अनुप्रिया, जो भी ठीक लगा वो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स अ पिकनिक, यानी कि 100 शब्दों में, यानी कि 10 लाइनों में आपको एक छोटा सा गद्यांश लिखना है। किस पर, पिकनिक, यानी कि घूमने की जाते हैं, शेयर करने जाते हैं, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। अब इसमें क्या लिख रहा है, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, यानी कि तुम निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग कर सकते हो। वेदर यानी कि मौसम, डिसाइडेड मानी निश्चय किया, गो पिकनिक, पिकनिक पर जाने का, नियर द केनाल, एक केनाल, नहर के पास में, परचेज स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ खरीदी, टी यानी कि चाय बनाई, चाय पी, फूड खाना खाया, भोजन किया, खेले, संगीत का मजा लिया यानी कि गीत गाए, गाने गाए, रिटर्न यानी कि वापस घर पे आ गए। इस प्रकार का यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हुए आप लिख सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ, या दोनों में से एक, क्या, अथवा में। अब अथवा में क्या है आपके पास, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, आल्सो राइट टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। यानी कि ये कहानी ध्यान से पढ़नी है, इस कहानी को, ठीक है। इस कहानी को ध्यान से पढ़ना और पता लगाना है स्टोरी काहे की है। सबसे पहले तो उसका नाम लिखना है, उसके बाद में मोरल यानी कि आपको शिक्षा भी लिखनी है। तो हमने इसको पढ़ा, अ मैन ग्रीडी हैविंग हैन, यानी कि ग्रीडी मैन की है। तो टाइटल हमने लिखा द ग्रीडी मैन, यानी कि लालची आदमी, ठीक है। ये लालची आदमी वाली पढ़ी होगी आपने कहानी। उसमें एक मुर्गी रहती है, सोने का अंडा देती है, लेकिन वो चाहता है कि एक दिन में उसको सारे अंडे मिल जाए, और वो मुर्गी को काट देता है, उसके पेट को, और उससे कुछ नहीं मिलता और उससे वो पछताता है। तो लालची आदमी की कहानी है। तो हम लिखेंगे अ ग्रीडी मैन हैड ए hen, ठीक है। एक लालची आदमी के पास एक मुर्गी थी, दैट लेड वन गोल्डन एग डेली, जो रोजाना सोने का एक अंडा देती थी, ठीक है। अगला है द मैन वांटेड ऑल द एग्स, यानी कि वो आदमी सारे के सारे अंडे चाहता था, सो ही किल्ड द hen, इसलिए उसने मुर्गी को मार दिया।
ही कट द hen बट फाउंड नथिंग, उसने मुर्गी को काट दिया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अगला है ही रिपेंटेड एंड फेल्ट सैड, उसे बड़ा पछतावा हुआ और वो बड़ा दुखी हुआ। ये छोटी सी स्टोरी हमने लिखी है, ठीक है। बिल्कुल छोटी और सरल शब्दों में लिखी गई है और ट्रांसलेशन मैंने हिंदी में भी बताया इसका। उसके बाद में हमने लिखा मोरल, ठीक है। मोरल यानी कि शिक्षा। इसमें है ग्रीड लीड्स टू लॉस, यानी कि लालच हमेशा हमें नुकसान देता है। लालच क्या है? जो लालच करता है वो हमेशा नुकसान में रहता है। तो ये हो गई बच्चों इसकी, क्या हो गई? ये हो गई इसकी शिक्षा, ठीक है। इस प्रकार से हमने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसे कंप्लीट कराया है। पूरे के पूरे मॉडल पेपर जो आपके डेस्क वर्क में आए हैं वो सारे के सारे हमने 8 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आप इसे ध्यान से अच्छे से देखें और समझें, ठीक है। और हमने जो तरीका बताया उस तरीके से सोल्व करें, प्रैक्टिस करें, जिससे आपके 80 में से 80 नंबर कंप्लीट जो बोर्ड के हैं वो आएंगे और आप बिल्कुल मेरिट लेवल पर इंग्लिश में आ जाओगे। इसी प्रकार से हमारे कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 इन दोनों तीनों के मॉडल पेपर्स है वो सोल्व करारे जा रहे हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या के साथ में किस क्वेश्चन का क्या आंसर आया है वो सारा समझा के बताया गया है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों अपने मित्रों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपका अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले, आपको इंग्लिश ईजी लगे और आप आसानी से खेल खेल में यानी कि कॉपी करके आसानी से जो आपका पेपर है उसको सोल्व कर पाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है बच्चों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।